मैं प्रोग्राम का आगाज करता हूँ। सबसे पहले सभी दिव्यांग भाइयों को दिव्यांग दिवस की मैं मुबारकबाद देता हूँ और यहाँ आए हुए सभी हमारे मेहमान खुसूसी आली जनाब माजी मंत्री अनिल पटेल साहब, मैं यहाँ इनका खैर मकदम करता हूँ। हमारे माजी महापौर रशीद खान मामू और हमारे शहर जिला के अध्यक्ष यूसुफ भाई लीडर, इन सबका मैं बहुत बहुत मशहूर और ममनून हूँ कि आज वर्ल्ड हैंडीकैप डे के दिन आपने हमारी छोटी सी तादाद है, हम आज छोटी सी तादाद में, लेकिन आप लोगों ने हमारी हौसला अफजाई की है। यहाँ ये हमें बहुत खुशी है कि आपने यहाँ आके हमारी हौसला अफजाई की है। मैं सबसे पहले जो है तो हमारे पश्चिम विधानसभा के विकलांग सेल के शहर अध्यक्ष आली जनाब सलीम खान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आली जनाब अनिल पटेल साहब का इस्तेमाल करें। उसके बाद हमारे माजी महापौर रशीद खान मामू, मैं हमारे भाई लकी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो मामू का इस्तेमाल करें। और अभी अभी आए हमारे छाया महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी के भाई उपाध्यक्ष यूसुफ अंसारी साहब, मैं दोनों से दरख्वास्त करता हूँ कि उनका इस्तेमाल करें। अभी लगा अभी लगा जागतिक अपंग दिन है और शायद मामू ने कहा ऐसा बहुत से लोग ये चीज भूल गए होंगे, लेकिन मुदस्सर भाई ये भूलते नहीं है। हर साल 3 दिसंबर को हमें यहाँ पे बुलाते हैं, कुछ ना कुछ फंक्शन लेते हैं। आज के इस प्रोग्राम में उपस्थित हमारे शहर के सदर शेख लीडर साहब, शुभ लीडर साहब, और बहुत दिनों के बाद हमारे परम मित्र माजी महापौर रशीद मामू, इनसे आज मुलाकात हुई। इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित हमारे यूसुफ अंसारी साहब, उपस्थित सभी विकलांग भाइयों और बहनों। वैसे तो महाराष्ट्र सरकार ने विकलांग मंत्रालय बनाया है, मुझे पता नहीं कि उन्होंने वो मंत्रालय बनने के बाद कुछ काम किया है कि नहीं है, क्योंकि खाली घोषणा करना और बाद में भूल जाना ये महाराष्ट्र सरकार की आज तक की सब बातें आदत है। आपने देखा होगा कि अभी मराठवाड़ा जायकवाड़ी के पानी के लिए एक बड़ी लड़ाई हम सबको लड़ना पड़ी।
और एक ताकत मराठवाड़ा की उस वक्त उस लिए एक साथ आई, इसलिए अपने को पानी मिला है। मुझे इस चीज का सही में अचरज है कि शहर में 3 मंत्री महाराष्ट्र के हैं, 2 मंत्री सेंट्रल के हैं, लेकिन एक जन ने भी पानी के बारे में एक अल्फाज नहीं बताया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ना था और नगर नासिक के लीडर एक साथ होकर दबाव तंत्र यूज कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी पानी छोड़ रहे नहीं थे, लेकिन जब रास्ता रोको करेगा तो उसके बाद पानी छोड़ने का उनको आदेश हुआ। और ये सब क्यों हुआ कि हम सब एक साथ आए। और मुझे ये कहते हुए आपके लिए ये चीज कहना चाहता हूँ कि इसके बाद भी कोई भी लड़ाई रहो, सब साथ में आए तो ये लड़ाई लड़ सकते हैं। अभी 5 राज्यों के इलेक्शन हुए, कुछ रिजल्ट आ रहे हैं, कुछ आएंगे, कई अच्छे रिजल्ट है, कहीं पे अपने को और अपनी गलतियां क्या है दुरुस्त करके आगे जाना है। लेकिन अगला टाइम ये कांग्रेस का रहने वाला है और ये इसके लिए जिस तरह से आपकी काम का तरीका, आपके काम का वो जज्बा हम सब में आना चाहिए कि हमको लड़ना है और कोई भी हालत में जो परिस्थिति है उसके ऊपर आगे मात करके आगे चलना है। और ये सीखने का काम मुदस्सर भाई तुम्हारे से हमको सीखने को मिलेगा। हमारे लोगों ने सत्ता तो भोगे है, हमने पद भी भोगे, लेकिन उस वक्त इस तरह का माहौल नहीं था जो आज देश में और महाराष्ट्र में है। इस वक्त हमें देश के लिए भी सोचना चाहिए कि देश में आज क्या हो रहा है, क्या हालात है और कांग्रेस किस तरह से लड़ाई लड़ रही है। और वो लड़ाई में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के हाथ अपनी मजबूत करना है। सही में विकलांगों की एक बड़ी ताकत है, एक बड़ा तबका जो समाज में इस सब बातों से वंचित है, लेकिन उन्होंने अपनी जीत छोड़ी नहीं है और यही जीत हम सब में आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस इसके बाद भी अच्छी तरीके से आगे आएंगी। मैं यूसुफ भाई से दरखास्त करूंगा कि मुदस्सर भाई को अगला टिकट कॉर्पोरेशन का तो मिलेगा ही, लेकिन तुम्हारा नुमाइंदा विधानसभा, विधान परिषद और राज्यसभा में भी रहा, तो जिस तरह से आप देखते कि अपना कोई आदमी वहां पे रहा तो अपने लिए लड़ता है। यहाँ के राजकारणी हमने देखे, जो आमदार खासदार है आज के, वो खाली खोके लेके बैठे हुए, किसी को कुछ लेना नहीं है, जनता के सवालों पे कुछ काम करना नहीं है। और उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि लड़ाई लड़ने वाला लड़वैया हमें चाहिए और वो मुदस्सर भाई जैसा होना चाहिए। तो आगे के दिनों में कांग्रेस के अच्छे दिन आने वाले हैं। मुझे इस बात का सही में आप इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि खुद विकलांग होने के बाद भी, क्योंकि जो उसको मालूम है कि विकलांगों का दर्द कायम है, वो दर्द जान के उनकी समस्या छुड़ाने के लिए कोशिश करने का काम मुदस्सर भाई ने हमेशा किया है। पिछले हफ्ते में हम कलेक्टर को मिले थे, उस दिन भी दिवाली के वक्त भी, और विकलांगों के लिए आए हुए पैसे जो है कॉर्पोरेशन ने दिए नहीं थे, वो मुद्दा उन्होंने वहां पे निकाले कि भाई ये पैसे नहीं दिए जा रहे। तो उसी दिन कमिश्नर कलेक्टर ने ऑर्डर किया कि ये पैसे दिए जाने के होना। ये ऐसा आदमी है कि किसी को डरता नहीं है। और ये खौफ, डर, राहुल गांधी ने कहा था कि डरो मत, नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो। तो वो काम सही में राहुल जी के साथ चल के उन्होंने अपना विकलांगपना था, फिर भी राहुल गांधी के 20 दिन का पूरा सफर उन्होंने उनके साथ तय किया है। और ये हमें सही में तो एक फख्र होना चाहिए कि औरंगाबाद का, संभाजी नगर का बोलते हैं ना आजकल, संभाजी नगर की है, औरंगाबाद का एक हमारा भाई राहुल गांधी के इतने नजदीक जाके राहुल गांधी से डायरेक्ट बात कर सकता है। और उनकी ये सही में फितरत देख के हमको लगता है कि हम कभी कम गिर रहे क्या है। हमको चाहिए कि उनका जज्बा हम सब उठाए और आगे विकलांगों की समस्या हो
या बाकी किसी भी तरह से। आज मैं इंदिरा गांधी का एक भाषण व्हाट्सएप पे देख रहा था, उन्होंने एक ही कहा कि हमें जात पात भूलना चाहिए। हम इतनी तरक्की कर रहे हैं लेकिन हमको जात पात में बांटे जा रहा है, और उसकी वजह से हमारी ये सब तरक्की होने के बावजूद भी हम उन लोगों तक अपनी बात लिजा नहीं सक रहे। ये इंदिरा गांधी ने उस वक्त कहा था, आज तुम राजीव गांधी के सामने ये सब कर रहे हो, तो हमें पर हमारे नेता महाराष्ट्र के माजी मंत्री अनिल पटेल साहब, महानगर पालिका के माजी महापौर रशीद मामू साहब, माइनॉरिटी के उपाध्यक्ष यूसुफ अंसारी साहब, कांग्रेस कमेटी के हमारे सेक्रेटरी शकील भाई, और यहाँ पर उपस्थित मंच पे सभी नेतागण और हमारे विकलांग भाइयों, शहर मेरे को फख्र इस बात का है कि जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने जो निकाली थी, उसमें औरंगाबाद शहर का मुदस्सर अंसारी महाराष्ट्र में एक नंबर का ऐसा विकलांग व्यक्ति है पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश की बात कर रहा मैं, कि वो राहुल गांधी के साथ पूरा 20 दिन राहुल गांधी के साथ चला। उसकी फोटो टुडे मैगजीन में फ्रंट पेज पे छपी थी। ये हमारे लिए फख्र की बात है कि हमारे शहर में मुदस्सर अंसारी जैसा एक नेता यहाँ पर पैदा हो रहा है, और मैं तेको उम्मीद दिलाता हूँ महानगर पालिका में कोई एक वार्ड अच्छे से देख, तेको कहां से लड़ना है, मैं पूरी ताकत लगाऊंगा, तेको पूरी मदद करूंगा और कोशिश करूंगा कि तू इस बार महानगर पालिका के जनरल बॉडी में रहे और विकलांगों की आवाज बन के वहां पर लोगों के लिए लड़ते रहे। ज्यादा मैं नहीं कहते हुए हमारे नेता अनिल पटेल साहब भी अभी बोलेंगे। आप लोग सब यहाँ आए, हमें यहाँ बुला के हौसला अफजाई की, मैं आप सभी लोगों का विकलांग सेल का शुक्रिया अदा करता हूं और अपने अल्फाज खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आज सबसे पहले तो मैं
सभी मेरे भारतवासी विकलांग भाइयों को विकलांग दिवस पे मुबारकबाद देता हूँ। और आज हमने कांग्रेस विकलांग सेल की तरफ से जो है तो यहाँ बैसाखी और किट तकसीम किए हैं। जिन जिन लोगों ने आज विकलांगों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ आए थे, जिसमें हमारे शेख यूसुफ साहब, कांग्रेस के शहर अध्यक्ष माजी मंत्री अनिल पटेल साहब, माजी महापौर लक्ष्मण मामू साहब और कुछ हमारे ताया महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी के उपाध्यक्ष है। मैं इन सबका खैर मकदम करता हूँ और मशहूर आज हमारी हौसला अफजाई के लिए यहाँ आई है। और साथ ही साथ मैं आप सभी मीडिया के माध्यम से हुकूमत में ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि जिस तरह माइनॉरिटीज, एससी, महिला, हर तबके को जो राजकीय आरक्षण दिया गया है, वैसे ही राजकीय आरक्षण विकलांगों को मिलना चाहिए, ताकि कोई विकलांगों का नुमाइंदा राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे महानगर पालिका, वहाँ विकलांगों की नुमाइंदगी करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से हुकूमत से यही मुतालबा करता हूँ, जिस तरह आपने हर शोबे में विकलांगों को 5% आरक्षण दिया है, उसी तरह राजकीय आरक्षण दे, ताकि विकलांगों का भी कोई रहबर, कोई लीडर इस देश में बन सके। धन्यवाद। अभी आपको पास करना ही चाहिए, जल्लोश करना ही चाहिए। और आप हाँ करना चाहिए हमको। वही बोल रहे हैं, जल्लोश करने मेरे को मेरा माइक नहीं है। हाँ सर, आज क्या कहेंगे? आज अपंग दिवस, विकलांग दिवस है, इसके ऊपर आज बहुत सारे यहाँ पर मुदस्सर अंसारी की तरफ से जो है तो यहाँ पर बहुत सारी साहित्य वाटप किया गया। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसे कैसा देखते हैं? कैसा है, हमारे मुदस्सर अंसारी जो विकलांग सेल के औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, ये हमेशा हर साल 3 दिसंबर को ये प्रोग्राम रखते हैं किट वाटप का और बैसाखियों का बांटने का। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। ये उन्होंने हमेशा एक अच्छा विकलांगों के लिए काम करती है और कांग्रेस हर गरीबों के साथ, विकलांगों के साथ, आम जनता के साथ कांग्रेस रहती है। ये उसका एक अच्छा उदाहरण मुदस्सर अंसारी के माध्यम से हमें शहर में देखने को मिलता है और हमें गर्व है मुदस्सर अंसारी ने 20 दिन पूरा राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में साथ में निभाया है और उनका सम्मान भी भारत जोड़ो यात्रा में हमने किया है। सर, आज देखा गया तो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो तो इलेक्शन का माहौल चल रहा था, तो इलेक्शन में काफी जगह पे जो है तो कांग्रेस आगे चल रही है। इसे कैसा देखते सर? कांग्रेस अभी पूरे देश में आगे ही चलेंगी। 2024 में कांग्रेस की इंडिया की सरकार बनेगी और हमारे नेता राहुल गांधी इस देश के प्रधान बनेंगे। आज अपंग दिवस पर आज बहुत सारे यहाँ पे कांग्रेस के नेता आज यहाँ पर आए हैं और बैसाखी वगैरह वगैरह आज मुदस्सर अंसारी ने यहाँ पर वाटअप किया है। इसे कैसा देखते हैं और क्या कहेंगे? वो भी कांग्रेस के नेता है साहब। मैं मजहर अंसारी को जमाने जानता हूँ। जब बच्चा था मुदस्सिर, जब से उसके दिल में तड़प, काम की एक तड़प है, लेकिन तड़प होने के बाद अपने अलावा अपने अपंग साथियों की काम करना बहुत बड़ी बात है। ये तो अपंग बोलते हैं, मेरे को बगैर अपंग लोग उनके पीछे दिखे काम करा के लेने के लिए। तो किसी की भी काम करना बोल के मुदस्सिर का एक चीज है। अब बड़ा अच्छा लगा, कल्याण साहब हमारे पुराने साथियों में से, जकरिया साहब, कल्याण और कार्य साहब के हम लोगों के तो एक बहुत दिनों का दुल्हन मिले। यूसुफ मियां भी काम अच्छा चढ़ा आजकल, लेकिन अपंग के काम जो आज इन्होंने तकसीम किए बहुत बड़ी बात है, लोगों को मालूम होना चाहिए। और हम कहेंगे कि जैसा लेडीज के लिए रिजर्वेशन रखा गया, अपंग लोगों के लिए 2 तक के तो भी रिजर्वेशन होना चाहिए, चाहे कि एमएलए में हो, नगर सेवक में हो, कि उन्हीं के लोग चुन के आए और उनकी नुमाइंदगी करे। ये अच्छी डिमांड है। और वो आदमी बहुत मुदस्सिर जो काम करते हैं, ये बड़ा अच्छा लगता है कि आज तो जो अपंग दिन मनाया जा रहा है महाराष्ट्र में, और लोग याद रखेगा भूल गए वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुदस्सिर याद रख के जो काम करते हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि बड़ा अच्छा काम करते हैं। हम उनके साथ है। अनिल पटेल साहब, यूसुफ जैसा कहे, हम सब साथ है कोई भी काम के लिए। और मैं कारपोरेशन सब जगह देखता हूँ कि इस लोगों को काम करा के लेने की आदत उनमें, और जो मुदस्सिर में आदत है वो हम लीडरों में आदत आ गई तो बहुत बड़ा देश जल्दी। मुदस्सर अंसारी औरंगाबाद की शान बन गई, जिसे राहुल गांधी जी और जो है तो नाना पटोले नाम से पुकारे जाते। इसे कैसा फख्र महसूस करते और आज जो कार्यक्रम रखे, इसके बारे में क्या कहेंगे? आज मुदस्सर अंसारी ने अपंगों को बैसाखी देकर उनके पैरों पर खड़े करने की कोशिश की है। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि वो उनको आरक्षण दे और आरक्षण देकर उनको विधानसभा, राज्यसभा और कारपोरेशन तक भेजने का काम करे, तो वो सही उनको खड़ा करने का काम हुआ। दूसरा रहा मुदस्सर अंसारी का, तो राहुल गांधी ने अपने ट्विटर पे लिखा कि मुदस्सर अंसारी
हमारी शान है। तो ये बात का मुझे बहुत फख्र है। मेरा भतीजा बहुत काम करता है, लोगों का दर्द रखता है, इसकी हम पूरे खानदान वालों को खुशी है। आज विकलांग दिन है और मुदस्सर भाई ने आज सबको अपने बैसाखी पे चलने के लिए आज किट वाटप किया है। जो खुद एक विकलांग है, लेकिन विकलांगों का सुख दुख उनको मालूम है, इसलिए उनकी लड़ाई आज तक हमेशा वो लड़ते आए हुए हैं। हर साल ये दिनों बनाते हैं, हमको यहाँ पे बुलाते हैं और कुछ ना कुछ विकलांगों के लिए करने के लिए उनकी एक मंशा रहती है। मुझे सही में फख्र इस बात का है कि राहुल गांधी उन्हें नाम से पहचानते हैं, नाना पटोले उनको नाम से पहचानते हैं, और ऐसा कार्यकर्ता जो डिवोटेड है अपने विकलांग भाइयों के लिए, ऐसे कार्यकर्ता ने सरकार ने खाली खाता बनाया है विकलांगों का, लेकिन उनके लिए आज तक कुछ किया नहीं है। खाली मंत्रालय बना दिया है और एक आमदार को खुश करने का काम किया है। लेकिन ये जो आज बैसाखी यहाँ पे जमा करके उन्होंने सबको दी है, ये सरकार से ज्यादा बहुत कुछ बड़ी बात उन्होंने करके दिखाई है। विकलांगों का जो भी सवाल है, जब उनको दिवाली के वक्त विकलांगों के पैसे नहीं मिल रहे थे, उस वक्त हम सब कलेक्टर साहब के पास गए, उनको मिले और उसी दिन उन्होंने ऑर्डर किए कि विकलांगों के पैसे कॉर्पोरेशन में भेजे जाएंगे और उनको मिल जाएगा। ऐसा नेता जिसको खुद लोगों के दुख दर्द मालूम है, ऐसा कार्यकर्ता जो विकलांग का अध्यक्ष है, शहर अध्यक्ष, हम और यूसुफ भाई, रशीद मामू, हम सब साथ में ही हैं। उनके हर काम में हमारा हमेशा योगदान रहेगा और उनको कहीं ना कहीं सत्ता में लाके, कांग्रेस का वैसा भी सत्ता आने वाली है। आप देख रहे हैं कि पूरे देश का माहौल बदल गया है, महंगाई है, बेरोजगारी है, और इस मामले में राहुल गांधी ने जो आवाज उठाई है तो उसको सबने साथ दिया है। इंडिया आने वाले दिनों में इंडिया का सरकार आएगा और इंडिया में कांग्रेस के पंतप्रधान बोल के राहुल जी रहेंगे, इसका हमें विश्वास है। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।